Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 19, rectification of errors, part number 3. देखिए लेसन जो चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके अंदर क्या है, हमने पहले बताया था कि टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य से गलती हो जाती है। अब गलती भी यहाँ देखने किस पॉइंट पर जाकर गलती हुई है। क्या अकाउंट बनाने से पहले गलती हुई, कहने का मतलब जब आप एंट्री कर रहे थे उस समय ही क्या गलती हो गई थी, 80 का 800 लिख दिया, या आप जब फाइनल अकाउंट बनाने लगे तो डेजर की पोस्टिंग करते समय गलती हो गई, या फाइनल अकाउंट बन चुके हैं बनने के बाद भी, या ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस का जोड़ ही नहीं मिल रहा। देखिए इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स आर मच मोर मोस्ट, एक इंसान अपनी ओर से भरसक प्रयास करता है फिर भी गलती नहीं मिलती। तो ट्रायल बैलेंस बना रहा था उस समय गलती, या फाइनल अकाउंट बना दिया फिर भी गलती नहीं मिली, तो इन विच केस 3 स्टेज बना दी। एक तो वो जब जनरल एंट्री कर रहे थे उसी समय गलती हुई तो पता लग जाता है आपको। एक ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, गलती बहुत कोशिश की लेकिन ट्रायल बैलेंस का जोड़ बराबर हुआ ही नहीं, और ये एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट भी बना दिए, नेक्स्ट ईयर भी आ गया फिर भी गलती नहीं मिल पा रही है। तो दीज आर द 3 सर्कमस्टांसिस। अब उन गलती को ढूंढना तो ज़रूरी है, और वो गलती का कैसे और किस तरह से पता लगेगा, आज हम कर रहे हैं कि जब एक स्थिति ऐसी पैदा होती है तो जब ट्रायल बैलेंस आप मेंटेन करने से पहले कि ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हो उस गलती का पता लगता है, तो आप कैसे करेंगे और किन परिस्थितियों के अंदर उस गलती को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए उस गलतियों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या होगी। देखिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, 4 कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाए थे। वो क्या थे, उन्हीं कंसेप्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा जब तक ये लेसन खत्म नहीं होगा। डेबिट अगर कम है तो आप डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कम है तो उसको भी क्रेडिट कर दीजिए, तो ये दोनों बातें आ गई। लेकिन अब मैं रिवर्स बोलूँगा, डेबिट अगर कम है अधिक है तो आपने क्रेडिट करना है, और क्रेडिट अगर अधिक है तो आपने डेबिट करना है। इनमें यहाँ बात की दोनों में अधिक पे बात की, दोनों रिवर्स पे चले गए। यहाँ पे दोनों सेम रहे, डेबिट कम है क्रेडिट कम है, दोनों का वो हक दिया आपने। हक का मतलब जिसका हक मिलना चाहिए, और हक को जो छीनता है तो फिर रिवर्स में जाता है। डेबिट अधिक हुआ क्रेडिट में जाना पड़ा, क्रेडिट अधिक हुआ डेबिट में जाना पड़ा। ओके आगा समझ में। तो चलिए आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 ले रहे हैं। जब डेबिट करेंगे तो प्लीज़ यूज़ ऑफ द वर्ड टू। टू क्यों, जब आप अकाउंट बनाते हैं कोई भी तो आप डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, नोटेड। और जब आप क्रेडिट साइड में यूज़ ऑफ द वर्ड बाई, जब मैं क्रेडिट में मार करूँगा, क्रेडिट जब बोलूँ तो बाई वर्ड यूज करना है, और जब मैं कहूँ डेबिट होना चाहिए तो 2 वर्ड यूज करना है। आपका सारे सवाल सोल्व। इज दैट क्लियर। चलो जी इलेक्शन नंबर 9 प्लीज। परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट, सुनना 2 सेकेंड में उत्तर आएगा। ए परचेज बुक हैज़ अंडर कास्ट ₹10,000। अब परचेज का डेबिट बैलेंस है, डेबिट कम है डेबिट कर दो, वर्ड यूज होगा 2। परचेज बुक अंडर कास्ट 10,000, दिस इज योर आंसर बी। परचेज फ्रॉम 15,000 एक्स हैज़ बीन ओमिटेड इन द पोस्टिंग। एक्स से देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्रेडिट कम है तो अब लिख दो उसके अकाउंट में 15,000। सी थर्ड, परचेज फ्रॉम वाई 20,000 हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड ऑफ अकाउंट 30,000। अब परचेज वाई से खरीदा था, उसके खाते में 20 की जगह कितना लिखा 30,000, और 10,000 रुपये ज़्यादा कर दिए, क्रेडिट अधिक कर दिया, डेबिट कर दो 2 रॉन्गली पोस्टेड। हाउ मैनी अमाउंट, ओनली 10,000। डी या फोर्थ। परचेज फ्रॉम जेड 40,000 हैज़ बीन पोस्टेड टू रॉन्गली साइड ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान देना जेड से माल खरीदा, एक बार चलो एंट्री करके दिखाता हूँ आपको।
परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड होता है 40,000, जेड को यहाँ होना चाहिए 40, गलती से कर दिया यहाँ 40, तो देखो जेड को एक तो क्रेडिट होना ही होना था 40, ऊपर से जो डेबिट किया वो भी मिलना चाहिए, तो जेड होगा 80,000 से, और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, बाई, रोंगली साइड, और रुपए लिखने हैं 80,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये कुछ। और देखिए चलो एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन है ये। 10 नंबर देखिए आप क्या है। 10 में क्या कहता है, एंट्री नंबर फर्स्ट, द टोटल सेल्स बुक 2.5 लाख ओमिटेड टू पोस्टेड। सेल में 2.5 लाख लिखना भूल गए। सेल का कैसा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है तो फिर बाई होता है, ओमिशन लिखना ही भूल गए। कितना रुपए, आप लिख दो भाई 2.5 लाख रुपए। दिस इज द आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड, द टोटल सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड जब किया है 8,000 लेस पेज नंबर 20 एंड 13,000 मोर 1 पेज 13। तो देखो दूसरे में क्या आ रहा है, आपने सेल बुक क्या कर रखा है, डिफरेंस निकाल लो। एक में क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, एक में कम किया। तो देखो 8,000 और 13,000 का डिफरेंस होगा 5,000। अब ये देखो मोर वाला था या लेस वाला था, तो आपका हम कह सकते हैं मोर वाला। अब आपने ज़्यादा लिख दिया, सेल में 5,000 ज़्यादा लिख दिए, और सेल क्रेडिट होती है, तो भैया क्रेडिट अधिक है तो डेबिट करेंगे ना। डेबिट के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टू ओवरकास्ट, ज़्यादा कितना लिखा 5,000। थर्ड में क्या है, एक क्रेडिट सेल टू सी 12,000 ओमिटेड टू पोस्टेड। लिखना भूल गए, किसके खाते में लिखना भूल गए, सी के खाते में लिखना भूल गए। अब लिख दो, कितना लिखना भूल गए, एक क्रेडिट सेल, एक उधार बिक्री थी सी को, ओमिटेड टू बी पोस्टेड, अब लिखना भूले हैं। तो अब लिखिए, तो एंट्री पता क्या करते हो आप, सी डेबिट टू सेल्स। ओके, तो सी का अकाउंट में लिखना भूल गए, तो सी तो डेबिट होगा, डेबिट होगा तो टू वर्ड यूज होगा, टू ओमिशंस, उसके खाते में लिखना भूल गए। कितना अमाउंट लिखना भूल गए, 12,000। अरे सी डेबिट ही तो हो रहा है। फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखिए कह रहा है एक क्रेडिट सेल डी 2800 पोस्टेड 8200, ज़्यादा लिख दिया। अब ज़्यादा लिख दिया तो भैया जब कम नहीं लिखा था जब तो टू वर्ड हुआ, ज़्यादा हुआ तो फिर बाई वर्ड होगा, और बाई होगा तो कितना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस कितना है इनका दोनों का, 5400। 8200 में से 2800 घटा देंगे, 5400 रुपये। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्या है देखिए प्लीज, ए क्रेडिट सेल टू ई 3200 डेबिटेड टू हिज 2300 रुपये। करे तो सही, लेकिन 900 रुपये कम करे हैं। रुपये 3200 होने थे, किए 2300। डेबिट तो हुआ है वो कैंडिडेट, लेकिन 2300 से कर दिया, 900 से कम आप कर दो भाई। टू वर्ड यूज करें, अंडर कास्ट कितने रुपए कम किए, 900 रुपये। और सिक्स्थ में और लास्ट में क्या कह रहा है, एक क्रेडिट सेल एफ 1500 क्रेडिट एज कर दिया, कितना 15 जगह 5100 से कर दिया। अब देखो क्या होना है, देखिए क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिटेड एज 5100 रुपये। भैया वो तो होना तो डेबिट था और वो 1500 से, और पता उसको क्रेडिट कर दे 5100 से, तो देखो ये तो होना ही होना है उसको मिले, और 5100 जो क्रेडिट उसको भी डेबिट करो, दोनों को जोड़ देना 6600 रुपये। और डेबिट करने के लिए वर्ड क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू, जो उसको मिलना था जो हुआ 6600 रुपये। आई होप दैट आल क्वेश्चंस कंप्लीटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे फर्स्ट, जब आपको पहले ही पता लग जाए टू और बाई का खेल कर आप उस एंट्री को क्लैरिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, जब आपके सामने आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस की गलती का नहीं पता लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। उसके लिए मैं एक वर्ड बताऊंगा आपको, सुनना ध्यान से। वर्ड आर यूज हेयर, सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है सस्पेंस अकाउंट, एक ऐसा खाता, एक ऐसा अकाउंट
जो हमारे ट्रायल बैलेंस के जोड़ को बराबर कर देता है, क्योंकि हाथ पे हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते, अर्थात गलती अब नहीं मिल रही है तो ये कोई हम अकाउंट ही नहीं बनाएंगे, हम फाइनल अकाउंट ही नहीं बनाएंगे, हम ना नेट प्रॉफिट बताएंगे ना बैलेंस शीट बनाएंगे, तो फिर इंतजार किस बात का है। 31 मार्च को आपको रिजल्ट भी देना है, अर्थात 31 मार्च को एक कैंडिडेट का मान लें नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका 31 मार्च को रिजल्ट आप घोषित करेंगे। देखिए उस गलती के लिए आपने एक वर्ड यूज़ किया है, दिस इज द सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट हम ओपन कर देंगे और जैसे ही गलती पता लगेगी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, मैंने ट्रायल बैलेंस में बताया भी था आपको, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसका जोड़ आ रहा है 5 लाख, इसका आ रहा है 4,90,000। अब जोड़ नहीं मिल रहा तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और 10,000 यहाँ लिखकर इस अकाउंट को ओपन कर देंगे। लेकिन जिस दिन गलती को पता लगेगा ऑटोमेटिकली दिस इज द राइट ऑफ आर हेयर, तो दिस एंट्री इज द सस्पेंस रिगार्डिंग आर हेयर। चलो जी, सस्पेंस का मीनिंग आपको पता लगा। अब एक क्वेश्चन हम रिगार्डिंग ऑफ सस्पेंस के रिगार्डिंग में करेंगे। देखिए लेसन नंबर 11 में दोनों बातें हैं, ध्यान देना। इसने सस्पेंस की भी बताई है और गलती से पहले अगर टू और बाई वर्ड यूज करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके रिगार्डिंग में बताई है। नंबर 1, जब सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जाएगा, नो, कहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है, तो फिर हम टू और बाई वर्ड यूज करेंगे। और जब कहता है सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिए तो हम उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नो, पहला क्या है, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट, परचेज बुक में कम लिखे गए, और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कम है तो डेबिट कर दो ना, और डेबिट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, टू वर्ड करेंगे, अंडर कास्ट। कितना कम लिखा गया, परचेज बुक भी अंडर कास्ट ऑफ द परचेज बुक रुपीज इज 500, रुपीज 500। दूसरा, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाई, 100 रुपये ज़्यादा लिख दी, सेल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अधिक है तो डेबिट कर दो, टू ओवरकास्ट सेल बुक। कितने से लिखी ज़्यादा, हाउ मैनी अमाउंट, 100 रुपीज़। थर्ड केस, 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, पोस्टेड टू डेबिट टू हिज अकाउंट। मोहन से रुपये मिले तो हम पता एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन क्रेडिट हो रहा है ना, पता है इसने क्या कर दिया, क्रेडिट की जगह मोहन को तो डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट को क्रेडिट करो भाई, क्रेडिट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट के लिए बाई वर्ड यूज होता है, और जो डेबिट होगा उसको भी क्रेडिट करना है। हाउ मैनी अमाउंट आर हेयर, रुपए हैं आपके, कितना अमाउंट था, 620 और 620। डे स्टूडेंट्स, बाई वर्ड यूज करना है, 620 जो उसको मिलना चाहिए वाला कैश है, और 620 वो 1240 रुपये। समझ में आ गया, 1240 कैसे हुआ, 620 तो क्रेडिट होना ही था, और जो डेबिट अधिक है वो भी क्रेडिट होगा। फोर्थ, द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ द भूषण अकाउंट हैज़ बिन ओवर एडिड बाई 800 रुपये। अब भूषण का अकाउंट है, क्या है, क्या कर रखा है, क्रेडिटेड, हैज़ बिन ओवर एडिड, उसमें ज़्यादा, अब क्रेडिट अधिक कर रखा है, अधिक कर रखा है तो क्रेडिट उसको डेबिट कर दो, और डेबिट के लिए कितना वर्ड यूज़ करना है आपने, टू वर्ड यूज़ करना है। क्रेडिट अधिक हो रहा है तो टू वर्ड यूज़ करना है, कितने से अधिक कर दिया, रुपीज़ 800, भूषण का खाता। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए डिस्काउंट ऑफ 282। बताइए डिस्काउंट का कैसा बैलेंस होता है, अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या कहता है, डिस्काउंट था, अमाउंट था 282, तो ये डेबिट बैलेंस है। क्या किया इसने, कस्टमर हैज़ बिन क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज, और उसका अकाउंट क्रेडिट पता कितने से कर दिया, डिस्काउंट 200 अलाउड किया था, उसका खाता जो किया वो 228 रुपये से कर दिया। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर किया तो सही, लेकिन कम किया, कितना कम किया, 12 में 8 के 4, 7, 54 रुपये। क्रेडिट कम है, आप कर दीजिए बाई, लेस अमाउंट से किया, कितने से, 54 से। लास्ट कहता है गुड्स ऑफ 1200 रुपये रिटर्न टू द कुंदन लाल थ्रू एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट।
टू और बाई वर्ड जो मैंने बताया, रिटर्न टू कुंदनलाल ओ पोस्टिंग इज द मे बी कुंदनलाल विल बी डेबिटेड एज। अब कुंदनलाल डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो देखो कुंदन डेबिट होना था, टू आपको मिलेगा, बाई तो यहाँ पर एंट्री करनी थी कुंदनलाल टू परचेज रिटर्न। अब कुंदनलाल तो डेबिट हुआ नहीं, आप कर दीजिए कितने अमाउंट से, रुपीज़ इज 1200, 1200 रुपये से। तो ये एंट्री थी टू और बाई की, ये तो क्लियर होगी, तो पिछले उसमें भी कर रहे थे। अब हमने एक वर्ड आ रहा है ओपन, जहाँ टू बाई के लिए सस्पेंस लिखना है बस। जैसा मैं बताऊंगा क्या, आपने पहले में परचेज बुक अंडर कास्ट थी, तो डेबिट को डेबिट होना था, एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट, टू में लिखना था, टू ही तो लिखा था आपने ऐसे, टू की जगह यूँ कर रहे थे ना, वहाँ पर आप ऐसे लिख देना सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट ओपन हो गया है और अमाउंट कितना है 500। सेकंड केस क्या था, सेल बुक था, क्रेडिट होना था ना, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल जो डेबिट थी उसको, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट की जगह डेबिट करना है जो सेल अकाउंट डेबिट। अब टू में जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड यूज क्या करेंगे, दिस इज द सस्पेंस, और कितना अमाउंट है 100 रुपीज। थर्ड केस, थर्ड में क्या था, मोहन क्रेडिट होना था, अरे मोहन क्रेडिट ही होना था ना, लेकिन उसको डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन को तो होना ही था 1240 से 620 और 620, 1240 रुपये। फोर्थ केस, फोर्थ में क्या था, भूषण था, भूषण को डेबिट होना था कितने से 800 से, भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हाउ मैनी 800। कुछ नहीं करना आपने, टू की जगह टू वर्ड यूज कर रहे हैं ना, जहाँ बाई कर रहे हैं आपने सस्पेंस वर्ड यूज करना है बस। आपने एक ध्यान रखना, टू कर रहे हैं टू सस्पेंस, टू कर रहे हैं टू सस्पेंस, बाई कर रहे हैं तो सस्पेंस ऊपर, जिसके सामने कुछ नहीं होता बाई लगाते हैं। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ 54 रुपये की थी और कस्टमर को क्रेडिट होना था लेकिन कम से हुआ था, तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और अमाउंट कितना है 54। मैं आपको आसानी से समझा दूंगा लास्ट में एंट्री कैसे हुई है। कुंदनलाल क्या होना था, डेबिट होना था, डेबिट कर दीजिए, और टू कुंदनलाल डेबिट टू सस्पेंस, कितना रुपए है आपका 1200। जो सवाल आपने टू और बाई का खेल खेला है पहले, ध्यान रखना बस, जिस सवाल में आपने टू लिखा है वहाँ पे टू के साथ नीचे सस्पेंस आएगा, जैसे टू लिखा है तो ये सस्पेंस आ रहा है, जिसमें आपने बाई लिखा है सस्पेंस ऊपर होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट से शुरुआत होगी, और जिसमें टू होता है वो क्रेडिट से शुरुआत होती है। नोटेड आर हियर, टू से टू नहीं लिखा है तो बाई अपनी तरफ से, और बाई होता है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ बाई लिखा था तो यहाँ सस्पेंस आ गया था। तो दिस इज द रूल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग। अब आपने 12 तक के क्वेश्चंस आपने करने हैं, आपका होमवर्क लीजिए। लेसन नंबर 1 to 12 in the practice notebook, and exercise and also the practical question 1 to 12 also in the fair notebook. Any problem regarding of, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.